हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास 8। ये आपकी हिंदी की बुक जिसका नेम है वसंत। इसका फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था जिसका नेम था ध्वनि, जो कि एक कविता थी जिसमें आपको कवि ने अपने बारे में बताया था, अपने जीवन के बारे में बताया था और आपको खुद के बारे में भी बताया था कि हम जो भी काम करें ऐसा काम करें कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमको याद करें और अपनी यश, अपने काम का यश चारों तरफ पहला फैलाए। चलो अब सेकंड चैप्टर जो था हमारा लाख की चूड़ियाँ, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कहानी है जिसको हमने स्टार्ट कर लिया था। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक बच्चा होता है जो बताता है कि वो बदलू काका के पास अपने ननिहाल जाता है, वो चूड़ियाँ बनाते हैं, खेत का काम भी करते हैं और वो लाख की चूड़ियों का काम करते हैं। और धीरे धीरे टाइम बदलने के साथ साथ उनके काम का भी मोल लोग भूल जाते हैं और इसी वजह से उनके लाख की चूड़ियों का काम बंद हो जाता है और वो अपना काम दूसरा स्टार्ट कर लेते हैं। और इसमें यह भी बताया है कि किस तरह से टाइम बदलने से लोगों के जीवन पर असर पड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन 1 देखिए। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? क्या पूछा है बेटा? एक मिनट। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? आप आराम से देखिए। आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट का सिलेबस है चैप्टर 1 और चैप्टर 2, जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ। और आपके टेस्ट अभी दूर नहीं है, कल से ही स्टार्ट है। और अभी आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि मैम ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दे दिए हैं और अभी चैप्टर 2 तो हमारा कंप्लीट हुआ ही नहीं है। तो आज मैं आपको वही सब कराने वाली हूँ जो आपके टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी जो आपके टेस्ट में आने वाला है आपसे वही करवाया जाएगा। और इससे पहले आपको जो भी पढ़ाया है आप वो, और जो आज पढ़ाया जा रहा है वो अगर कर ले अच्छे से तो आपका टेस्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा। बचपन में लेखक गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था कि एक और वहां जाकर उसका मन लग जाता था, वहीं दूसरी ओर उसी गांव में रहने वाले बदलू मनिहार से लाख की बनी रंग बिरंगी मनमोहक गोलियां मिल जाती थी जो उसे बहुत प्रिय थी। बदलू लेखक को आदर सत्कार के साथ स्वादिष्ट आम तथा दूध की मलाई खिलाता था, साथ ही एक दो गोलियां बनाकर देता था। लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका कहकर ही पुकारते थे। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि आप ही बचपन में जाते हो कहीं पे अपने ननिहाल में, तो आप अपने ननिहाल में जाते हो, आपको कोई ना कोई वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको वो अच्छा क्यों लगता है? आपको वो वहाँ उसको मामा या नाना कहने की बजाय आप उनको किसी और नाम से बुलाते हो, तो उसका कारण क्या है? तो इसी तरह से वो बदलू काका क्यों कहते थे और वो वहाँ जाकर खुश क्यों होते थे? तो वहाँ उनका मन लगता था, उनको आम मिलते थे, मलाई मिलती थी, लक की गोटियाँ मिलती थी। और काका इसलिए कहते थे क्योंकि गांव के सारे बच्चे उनको काका ही कहते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो आवश्यकता के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से वस्तु के लेन देन की प्रक्रिया को वस्तु विनिमय कहा जाता है। यह वस्तु लेन देन प्रणाली हमारे देश में प्राचीन समय में प्रचलित थी। वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति में बहुत अधिक बदलाव आ गया है। इस पद्धति को जारी रखने के लिए अनेक वस्तुओं का संग्रह करना जहाँ कठिन है, वहीं आवश्यकता के अनुरूप लेने वाले व्यक्ति को खोजना मुश्किल है। इसलिए वर्तमान में वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति बनाए रखना संभव नहीं है। वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति है पैसा देकर वस्तु खरीदना। यानी आप लोगों को मैं बता दूं, पहले जमाने में लोग वस्तु विनिमय करते थे, यानी किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत होती थी उसके बदले में हमें कोई चीज़ देनी पड़ती थी और वो ऐसी चीज़ देनी पड़ती थी जिस चीज़ की आगे वाले को ज़रूरत हो। यानी कि जैसे मुझे चाय छानने के लिए छलनी चाहिए, तो वो छलनी मुझे तभी मिल सकती थी जब सामने वाले को मेरे घर से कोई ऐसा सामान चाहिए जो मेरे पास हो। मान लो कि मेरे पास एक कटोरी है और सामने वाले के घर पे, मेरे फ्रेंड के घर पे छलनी है, तो मैं उसको कटोरी दूंगी जिसकी उसको ज़रूरत है और छलनी मैं ले लूँगी क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत है। तो उस जो वस्तु विनिमय होता था उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी, मुश्किलें आती थी, क्योंकि न तो ऐसा कोई मतलब ढूंढने में मुश्किल होता था कि ऐसा कोई इंसान मिल जाए जिसको हमारी चीज़ की ज़रूरत हो, और ऐसा भी कोई वही इंसान ऐसा भी हो जो हमें हमारी चीज़ों की, यानी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमें दे सके। ऐसा बहुत ही मुश्किल होता था। इसीलिए अभी जो पद्धति चलती है वो है मुद्रा पद्धति। क्या, कौन सी पद्धति है? मुद्रा विनिमय पद्धति। यानी अब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को पैसे देकर खरीदते हैं, यानी पैसों वाली पद्धति है जिसको पैसे के बदले में हम चीज़ों को लेते हैं। ओके,
फिर आगे देखिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। आज मशीनों से प्राय, ये आंसर बोल रही हूं मैं, आज मशीनों से प्राय हर काम होने लगा है, जिसके कारण कुटीर उद्योग धंधे मृत प्राय हो गए हैं। गांव और शहरवासी जिन कुटीर उद्योग धंधों के संचालन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे, वे सभी उद्योग धंधे अब मशीनों से संचालित होने लगे हैं। इसका परिणाम ये हुआ है कि कुटीर उद्योग धंधों का संचालन करने वालों तथा बेकार वाले हाथ बेकार हो गए हैं। काम धंधे बंद हो जाने के कारण उनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। वे सशक्त होकर भी अशक्त बन गए हैं, अर्थात बेकार की वस्तु बनकर रह गए हैं। लेखक ने इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि मशीनी युग ने लोगों के हाथ कैसे काट दिए। तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी। आप लोगों को पता होगा तो पहले लोग मशीनों से काम नहीं करते थे, यानी कपड़े भी अपने हाथों से बनाते थे, रेशम भी हाथ से बनाते थे, स्वेटर भी हाथ से बनाते थे, और जो कागजी कामकाज होता था वो भी अपने हाथों से करते थे। तो कई सारे लोगों को उनकी रोजी रोटी मिलती थी, उनका पेमेंट मिलता था, उनको पगार मिलती थी ये सब करने के लिए। तो उनसे उनका घर भी अच्छे से चल जाता था और वो अपने परिवार को खाना भी खिला सकते थे। लेकिन अभी जो कंप्यूटर है, जो मशीनें आई हैं स्वेटर बुनने की, कपड़े बुनने की, उनकी वजह से और कंप्यूटर के आने की वजह से सारे कागजी कामकाज उससे होने लगे हैं। तो इससे क्या हो गया है कि लोगों को काम धंधा मिलना बंद हो गया है और उनके पास अपना दिमाग होने के बावजूद भी उनको अपना काम नहीं मिल पा रहा है और उनको अपने काम के लायक रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है। और इसीलिए लेखक ने कहा है कि मशीनी युग ने किसानों के या कामकाजी लोगों के हाथ काट दिए हैं। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू के मन में जो थी ना व्यथा, ये मशीनी युग वाली, तो वो कौन सी थी जो बदलू यानी जो लेखक है उनसे छिपी नहीं रही। बदलू लाख की चूड़ी बनाने वाला एक कुशल मनिहार था। उसकी बनाई लाख की चूड़ियां उस गांव की ही नहीं, आसपास के गांवों की भी प्राय सभी औरतें खुश होकर पहनती थी। समय बीतता गया और उसी गांव की महिलाओं ने मशीन से बनने वाली कांच की चूड़ियों को पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि उनमें सुंदरता और चमक दमक अपेक्षाकृत अच्छी थी, जिसके कारण उसकी बनाई चूड़ियों की गांव में पूछ कम हो गई, इसलिए उसका काम बंद हो गया। परिणाम स्वरूप वह कुशल कारीगर अब गांव की हर कलाई पर कांच की चूड़ियां देखकर अपने आप में ही विवश होकर रह गया। उसकी यह मन की व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। यानी बदलू जो था वो लाख की चूड़ियां बनाता था और धीरे धीरे लोग जो थे वो शहर जा जाकर कांच की चूड़ियां खरीदने लगे और कांच की चूड़ियों ने उनका मन मोह लिया था, उनको आकर्षित कर लिया था। और कांच की चूड़ियां दिखने में भी सुंदर थी, जो लाख की चूड़ियां इतनी सुंदर नहीं थी। तो इसीलिए वो बात जब लेखक को पता चली, यानी बदलू जब ये सब बताने लगा कांच की चूड़ियों के बारे में, तो लेखक से उसके मन की व्यथा छिपी ना रह सकी। अब नंबर 5 क्वेश्चन है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि उसके गांव की महिलाओं ने अब कांच की चूड़ियां पहनना शुरू कर दी थी, जिसके कारण उसके द्वारा बनाई जाने वाली लाख की चूड़ियों की पूछ न के बराबर रह गई थी। यानी लोग उसको पूछते भी नहीं थे लाख की चूड़ियों का, क्योंकि अब सबको कांच की चूड़ियां मिलने लग गई थी और सबको पसंद भी आ रही थी। परिणाम स्वरूप उसका पैतृक धंधा बंद हो गया था और धंधे से होने वाली आय समाप्त हो गई थी, जिसके कारण वह लाचार, अशक्त और कुंठित हो गया था। तो आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में कि जो लेखक है वो हमें क्या समझाना चाहता है और आज के युग में लोगों के साथ रोजी रोटी को लेकर क्या क्या मुश्किलें आती है, क्या क्या मुश्किल हालातों का उनको सामना करना पड़ता है। यानी जो उनके पापा से, उनके दादा से चले आ रहे उनके धंधे थे, वो अब धीरे धीरे मशीनी युग के और कंप्यूटर के आने से बंद हो रहे हैं और लोगों की जो चॉइस है, जो पसंद है, वो भी धीरे धीरे बदलने लगी है और उसी के चलते उनकी रोजी रोटी खतरे में आ गई है। अभी आज का आपका होमवर्क देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, यानी कि क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये पूरे के पूरे आपका आज का होमवर्क है जो आपको अपनी नोटबुक में करना है, प्लस आपको इनको याद भी करना है। और अगर आपने यहाँ तक क्वेश्चन 5 तक सारा याद कर लिया, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया वो भी और सेकंड चैप्टर में पढ़ाया वो भी, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा और आपका टेस्ट भी बहुत अच्छे से जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। और आपका टेस्ट बहुत ही अच्छे से होगा। ऑल द बेस्ट, आपकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा और पूरा मन लगा के पढ़िएगा। थैंक यू।